इस समय की प्रदेश की या भारतवर्ष की भिन्न भिन्न जगहों की मेरी भाषा में मैं कहूँ कि काल समय परिस्थिति अनुरूप कई बार हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। इस समय जो परिस्थितियां हैं और जो आवश्यकताएं हैं उस पर आज समिति के द्वारा हम सब ने अपने अपने विषय रख दिए। यहाँ पर समान नागरिकता कानून की बात कर रहे हैं, सिविल यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने पक्ष रख दिए हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों के मैं एक धर्मगुरु होने के नाते भी माने कि मैं उन कुछ विषयों के लिए कदापि तैयार नहीं होता। एक तो ये लिविंग रिलेशन आया कहाँ से, ये पश्चिमी सभ्यता हम लोगों पर किस प्रकार से अधिग्रहण कर रही है कि यहाँ पर आज अपनी मर्जी से कोई भी कहीं भी किसी भी रह लेता है। आप सोचें कि सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उन बहन बेटियों का होता है जिन्हें अचानक धुतकार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उस रिलेशन के माध्यम से कोई संतान उत्पन्न हो जाती है, उस संतान पे एक नाम रख दिया जाता है कि नाजायज। तो संतान नाजायज कैसे हो सकती है? नाजायज कृत्य तो किया उन्होंने जिन्होंने पैदा किया, उस पर क्यों इस प्रकार का आरोप? तो ये घटना घटे ही नहीं, और फिर भी अगर कोर्ट का आदेश हो गया है और इस पर कोई कानून नियम बनता है, मैं मानता हूँ कि उन महिलाओं का और उन बच्चों के संरक्षण के लिए ही ये नियम है कि उन माताओं, बहनों, बेटियों के साथ में कोई भी दुराचार किसी प्रकार का हो जाता है तो उनका संरक्षण हो पाएगा, कानून होगा तो उस बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी भी होगी। दूसरा, कुछ लोगों ने आज अपने मुस्लिम पक्ष ने भी अपना रखा, मैं सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। क्या ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं? यहाँ पर देश में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, देश प्रगति, उन्नति की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत विश्व गुरु के साथ साथ विश्व बंधु के रूप में देखा जा रहा है। भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी दुनिया मानने लगी है। जिस प्रकार से, क्या यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण उचित है कि 4 बेगम रखेंगे और एक एक बेगम के अनगिनत बच्चे उत्पन्न होंगे? ये हमारा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है और कौन सा धर्म इजाज़त देता है? जब कई बार कोई कानून की बात आती है तो संविधान से चलिए, संविधान के अनुरूप चलेगा, संविधान से देश चलता है। और फिर कई बार इस प्रकार की बहुपत्नियां रखने की और कुछ भी किसी को धुतकार के निकाल देने की या फ़ोन पर बोल दिया कुछ भी, उसको छोड़ दिया गया। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि मुस्लिम माताओं बहनों की इस पीड़ा को समझा और 3 तलाक वाला जिस प्रकार का शरिया कानून था उसको समाप्त करके आज माताओं बहनों की सुरक्षा हो पाई। और वो आज भी बहनें कई पीड़ित है, आप देखते होंगे मेरे कार्यालय पे अनगिनत बहनें बेटियां आती रहती हैं। तो वो आज जो कहीं भी पीड़ित है तो उन पीड़िताओं को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, बच्चों के, माताओं बहनों के अधिकार के लिए समान रूप से कानून बने। पूरे देश में सिविल समान रूप से ड्रेस कोड हो, समान रूप से कानून हो, और जिस प्रदेश में जिस प्रकार की जो आवश्यकता हो उसके अनुरूप उस कानून की आवश्यकता है। न कि किसी धर्म की छेड़छाड़ की जा रही है, न किसी धर्म से छेड़ा जा रहा है, न किसी के रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ की जा रही है। इस समय की जो आवश्यकता है कि माताओं बहनों को बराबरी पर लाने का और बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए कुछ एक हमारे को कानून में छोटे मोटे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कोर्ट के भी कुछ दिशा निर्देश है, कोर्ट के भी कुछ आदेश हैं, उनको पालन करके इसको लागू करना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति, उन्नति के साथ साथ सबको जो जीने का समान रूप से अधिकार है, सबके अधिकारों का संरक्षण हो पाए और सब लोग समान रूप से आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए आवश्यकता है। बाकी कुछ लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाएं, रीति रिवाज उसका हवाला दिया। तो देखो आप, हिंदू समाज में मृत्यु भोज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मृत्यु भोज बढ़ चढ़ के होता था, शादियों की तरह मृत्यु भोजों में खर्चे होते थे, खूब भंडारे करने पड़ते थे, खूब लेन देन करने पड़ते थे। कानून बना, हिंदू समाज ने स्वीकार किया, इसको कुरीति माना, रीति रिवाज थी, कुछ लोग धर्म के अनुरूप बोलते थे, लेकिन उन सबको हमने माना कि समय की आवश्यकता है, इसको परिवर्तन करना चाहिए, और हमने उसको मानकर कानून का पालन किया। और आज मृत्यु भोज लगभग बंद के बराबर हो गया। और कहीं कोई करता है तो उस पर कानून सख्ती से पालन किया जाता है कानून का। ऐसी अनगिनत विवाहों में खर्चे का, उस पर भी बनना चाहिए। दान दहेज कोई बहुत ज़्यादा देता है, दूसरे की मजबूरी हो जाती है देना, उसको देखकर उस पर कानून होना चाहिए। शादियों में व्यर्थ के खर्चे होना, बहुत सारे व्यंजन तरह तरह के बनाकर
और अन्न का अनादर भी करना और खर्चों को भी खूब करके दूसरे लोगों को एक प्रकार से चिढ़ाना, उस पर भी होना चाहिए। इसलिए कुछ समय की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, जो होना ही चाहिए। बाकी कुछ लोग यह चाहते हैं कि सरिया कानून बन जाए और इनको कई मौलाना मौलवियों को 2-2, 4-4, 5-5 बेगम रखने का और हलाला इत्यादि ये जो कृत्य है, कुकृत्य है, ये करने का इनको अवसर मिल जाए। इस पर पाबंदी होनी चाहिए, कानून होना चाहिए।